आज हम लोग सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर जो अगली एक्सरसाइज दे रखा है 8G उसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्वसमीका को सीखते हैं। सर्वसमीका क्या कहता है? ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए ऋण बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। यहां पर ए क्या है? पहला पद। ए क्या है? पहला पद। ए का वर्ग है तो पहला पद का वर्ग कर दिया। बी क्या है? दूसरा पद, हमने दूसरा पद का वर्ग लिख दिया। इज इक्वल टू एक ब्रैकेट, यहां दो ब्रैकेट लिखा, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा। ए आपका क्या है? ए क्या है आपका? पहला पद है और बी क्या है? दूसरा पद। यहां ए क्या है? पहला पद और बी क्या है? दूसरा पद। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके आज हम लोग एक्सरसाइज 8G को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 8G का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वह है 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। देखो यहां पहला पद ऋण दूसरा पद पहले है, यहां बाद में लिखा गया है। पहले पद के जगह 5 और दूसरे पद के जगह x, और यहां लिखा पहला पद धन दूसरा पद, तो देखो पहले पद के जगह 5 धन दूसरा पद, तो ठीक यही फार्मूला लगने वाला है। ठीक यही फार्मूला लगने वाला है। ये क्या बताएगा कि पहला पद क्या बेटा? 5, तो हम लिखेंगे 5 का वर्ग। ठीक, फिर चिन्ह फार्मूले में क्या है? माइनस, दूसरा पद क्या है? x, तो यहां पे लिखेंगे x का वर्ग। अब बताओ 5 का वर्ग माने क्या? 5 गुणे 5। 5 का वर्ग माने क्या? 5 का 2 बार गुणा, और जब 5 का 2 बार गुणा करोगे तो 5 पचे 25, तो इसका उत्तर हो गया 25। और x का वर्ग माने क्या होगा? x का वर्ग ही होगा। ये आपका हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है y प्लस 4 इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है y माइनस 4, ऐसा लिखा। अब यहां देखो पहले ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। पहला पद y, यहां भी y, दूसरा पद 4, यहां भी 4, तो क्या हुआ? पहला पद माइनस दूसरा पद इंटू पहला पद प्लस दूसरा पद, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? तो ये फिर इसी सर्वसमीका का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? पहले पद का वर्ग ऋण, यहां पे फार्मूले में क्या है? ऋण, तो लिखेंगे ऋण दूसरे पद का वर्ग, यहां दूसरा पद क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। अब y का वर्ग माने क्या हुआ? y पर 2 घात, और 4 का वर्ग माने क्या हुआ? 4 चौक 16, ये हो गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 3। देखो पहला पद 2x दूसरा पद 3, यहां पर भी देखो पहला पद 2x दूसरा पद 3, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो फिर यह फार्मूला लगेगा। देखो पहला पद माइनस दूसरा पद इंटू पहला पद प्लस दूसरा पद का मान क्या होगा? पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। तो बेटा यहां पहला पद क्या है? 2x है कि नहीं? तो 2x का क्या लगाओगे? वर्ग, और दूसरा पद क्या है? 3, तो यहां पे हो गया 3 का वर्ग। अब जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये वर्ग 2 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा। जब ये ब्रैकेट ये आपका 2 पर जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2 का वर्ग और इंटू x का वर्ग, और यहां 3 का वर्ग माने क्या? 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 कितना होगा? 9। अब बताओ 2 का वर्ग माने क्या हुआ? 4, 2 का वर्ग माने 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, x वर्ग ऋण 9, ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस 4y। अब देखो यहां पहला पद 3x, यहां भी पहला पद 3x,
यहां दूसरा पद 4y, यहां भी दूसरा पद 4y, एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। सूत्र ये लगना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहला पद का वर्ग ऋण दूसरा पद का वर्ग। तो इसके जगह पर पहला पद क्या है 3x, ये हो गया 3x का होल वर्ग, ऋण, सूत्र में ऋण है, ऋण लिखा, दूसरे पद का वर्ग मतलब 4y का होल वर्ग। अब बताओ, ये वर्ग है, यहां 3 है और x है, तो ये वर्ग 3 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, तो 3 पर जाएगा 3 वर्ग इंटू x वर्ग। उसी तरह से यहां 4 है और y है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये वर्ग 4 पर भी जाएगा और y पर भी जाएगा। अब बताओ 3 का वर्ग मतलब कितना होता है, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 2 बार, 3 का गुणा 2 बार मतलब 3 त्रिका 9, x वर्ग ऋण 4 वर्ग मतलब क्या होता है 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 मतलब 16 y वर्ग। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सर्व समीकरण का प्रयोग कर 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हो। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का। दो ब्रैकेट दिया, एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। यहां 4x पहला पद है, यहां भी 4x पहला पद है, 2y दूसरा पद है, यहां भी 2y दूसरा पद है। पुनः यह आइडेंटिटी प्रयोग होगा, यह सर्वसमीकरण प्रयोग होगा। वह क्या कहता है सर्वसमीकरण, पहले पद का लिख दो वर्ग, चिन्ह लगा दो माइनस, दूसरे पद का लिख दो वर्ग। हो गया। अब ये क्या बताता है, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वर्ग 4 पर भी जाएगा, ये वर्ग x पर भी जाएगा। जब 4 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16, और x का वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा x वर्ग, माइनस 2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 4, और y का वर्ग करोगे तो कितना होगा y वर्ग। तो पूछा गया इसका मान ज्ञात करिए, तो ये इसका मान हो गया। अब कहता है उत्तर की जांच करिए यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हो। तो अब हम लोग लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का मतलब क्या हुआ, उत्तर की जांच का मतलब यह हो गया कि आप एक बार इसमें मान रखिए और एक बार x बराबर 2 और y बराबर 1 इसमें रखिए। तो उत्तर की जांच में हमें रखना है 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y में एक बार x और y का मान रखना है। दूसरी तरफ हमें किस में रखना है 16x स्क्वायर माइनस 4y वर्ग, क्योंकि इसी का मान तो ये आया है। अगर इसका मान ये है तो अगर बाएं पक्ष में x का मान और y का मान रखेंगे तो जो मान आएगा वही दाहिने पक्ष में भी आएगा, तभी तो उत्तर की जांच होगी। बायां पक्ष बराबर अगर दाहिना पक्ष है तो उत्तर की जांच होगी। चलो पहल किस पर रखना उत्तर की जांच, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 पर। तो x का मान यहां 2 रखो, तो 4 गुणे 2, देखो 4 में x का गुणा है तो x का मान 2 रखोगे तो 4 गुणे 2 होगा, प्लस 2 गुणे y कितना दिया है 1, 2 गुणे y है तो 2 गुणे 1 कोष्टक में हो गया। और यहां भी ऐसे रखोगे 4 गुणे x का मान 2 ऋण 2 गुणे y का मान 1 रखा। 4 का गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा 8, धन 2 का 1 में गुणा करो कितना होगा 2, 4 का गुणा 2 में करो तो कितना होगा 8, 2 का गुणा 1 में करो तो कितना होगा 2। अब बताओ 8 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 8 में 2 जोड़िएगा कितना होगा 10, गुणे यहां गुणे का चिन्ह है, 8 से 2 घटाओगे कितना होगा 6, ये बराबर कितना आया 10 गुणे 6 बराबर 60। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इसमें वैल्यू रखो कितना, x का मान रखोगे कितना 2 रख दिया, घात 2 है तो घात 2 चढ़ा दिया,
ऋण 4 गुणे y का मान कितना रखना है 1, तो 1 यहां पर भी घात 2 है तो 2 चढ़ा दिया। अब बताओ 16 गुणे 2 दूनी 2 पे 2 घात का मतलब 2 दूनी 4, ऋण 1 का गुणा 2 बार करना है तो 1 कायम 1, 16 चौक कितना होता है 64 और 4 कायम कितना होता है 4, 16 64 में से 4 घट जाएगा कितना आएगा 60। तो देखो यहां भी उत्तर 60 आया और यहां भी उत्तर 60 आया, तो उत्तर की जांच हो गई। यहां बायां पक्ष क्या हो गया, यहां बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के बराबर। दायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के बराबर। अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तो उत्तर की जांच करके हमने बता दिया कि ये बायां पक्ष और दाहिना पक्ष आपस में क्या है, सत्य है।